वेलकम टू अमेरिका। ये गन्स हैं और ये ग्रोसरी स्टोर है और यहाँ पार्टी नहीं हो रही है। आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा 10 कल्चर शॉक जो मुझे लगा इन यूएसए एज एन इंडियन। नंबर 7 एंड नंबर 8 सबसे इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सारी चीज़ें कितनी महंगी है। ये $1.39 का है, मतलब कि 100 रुपये का एक ब्रेड है। छोड़ो, नहीं लेता हूँ ब्रेड, बहुत महंगा लग रहा है ये सब। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर 1 है USD टू INR, बेसिकली डॉलर टू इंडियन रुपीज़ कन्वर्जन। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार US आया था तो आई थिंक उस टाइम $1 इक्वल टू 64 या 65 रुपीज़ था। तो शुरू में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। आप लिमिटेड रिसोर्स के साथ यहाँ आते हैं और यहाँ के हर चीज़ें महंगी लगती हैं, बट इवेंचुअली ईज़ आउट हो जाता है क्योंकि आप एक बार स्टूडेंट लाइफ से बाहर आ जाते हैं तो यू अर्न इन USD एंड देन यू स्पेंड इन USD, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। आई थिंक दीप्ति को आज भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट इवेंचुअली इट्स ऑल गोना बी फाइन। तो अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा कल्चर शॉक लगेगा क्योंकि जब आपको एक ब्रेड का पैकेट 100 रुपये में मिलेगा, विच विल बी अ ह्यूज शॉक, बट इवेंचुअली इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। तो इस लिस्ट में सेकेंड है कि लोग यहाँ पे आपस में एक दूसरे को ग्रीट बहुत करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। तो इट्स मोर लाइक कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो लोग आपको रैंडमली हाई बोल देंगे। मुझे याद है कि जब हम शुरू में फर्स्ट वीक में थे और अपने अपार्टमेंट के नीचे घूम रहे थे तो रैंडमली एक बंदे ने मुझे हाई बोला, मैंने उसे हाई बोल दिया। तो मेरा फ्रेंड जो साथ में चल रहा था बोलता है, यार बहुत जल्दी तुमने दोस्त बना लिया है। आई वाज लाइक मुझे नहीं पता, इतने रैंडमली हाई बोला तो मैंने भी हाई बोल दिया। तो यहाँ पे बहुत नॉर्मली होता है। तो मुझे ये भी याद है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए डोर होल्ड करते हैं और काइंड ऑफ रिस्पेक्ट देते हैं कि आप आगे जाइए। तो 2 साल तक जब मैं यहाँ पे था तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी। बाद में मुंबई जब मैं वापस गया अपने घर तो एक बार मैं मॉल में गया हुआ था। वहाँ जाके मैंने जब मैं अंदर घुसा तो पता नहीं नेचुरली वो चीज़ आ गई, मैंने डोर होल्ड किया और उस डोर से 25 लोग एक साथ निकल गए और मैं डोर होल्ड किए रह गया। एंड आई वाज लाइक नहीं, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। उसके बाद फिर मैंने डोर छोड़ दिया और मैं निकल गया। तो नेक्स्ट लिस्ट में है ट्रैफिक। बीइंग एन इंडियन, ट्रैफिक वहाँ पे एक ह्यूज प्रॉब्लम होती है। मैं मुंबई में 4 साल रहा हूँ तो वो तो उसकी बात मत कीजिए, और फिर 16 साल मैं वाराणसी में रहा हूँ। तो बनारस के बारे में ये कहावत है कि अगर आप एक बार बनारस में गाड़ी चला लीजिए, आप जीवन में कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं, किसी भी जगह पे। यहाँ पे ट्रैफिक इज़ लाइक जैसा कि आप क्लिप में भी देख रहे हैं, ये ट्रैफिक मूविंग होता है, इट्स नॉट लाइक ट्रैफिक। और इन लोगों को लगता है कि ये ट्रैफिक है। आई वॉज लाइक कि आओ इंडिया, आओ कभी हवेली पे, कभी वहाँ देखो वहाँ ट्रैफिक कैसा होता है। यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छी हैं, हाईवेज़ बहुत डेवलप्ड हैं, सारी चीज़ें कार्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। यहाँ पे लोगों के पास कार्स बहुत होती हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको कार चाहिए होती है, क्योंकि कंपेरेटिवली जो लैंड मास है US का कुछ बिगर देन इंडिया है। तो इवन अगर आपको कुछ लगेगा कि अरे ये चीज़ वहाँ पास में है, इट्स नॉट पास में, आपको वहाँ जाने के लिए कार चाहिए ही चाहिए। तो कार एक नेसेसिटी हो जाती है। और ट्रैफिक की बात करूँ वापस आके तो वो यहाँ पे ना के बराबर होता है। अरे यार, अभी झाड़ू भी लगाना है, शेड पोछा भी है, बर्तन भी रखे हुए हैं, कपड़े धोने हैं, वो नल भी ख़राब हो गया था। अरे IKEA का फर्नीचर भी बनाना है। शेट मैन, कितना काम है। तो नेक्स्ट लिस्ट में है कि यहाँ पे आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है। यहाँ पे कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती, मेड नहीं होती, जो कि बहुत मिस होता है मुझे कभी कभी। यही एक एस्पेक्ट है इंडिया का जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो अगर आपको खाना पकाना हो, कपड़े धोने हो, घर साफ़ करना हो, सब कुछ खुद से करना है। तो अगर आप नए हैं, यहाँ आने वाले हैं, तो प्लीज़ ये सब थोड़ा सीख के आइए, यहाँ पर बहुत हेल्प होगी। यहाँ पे एक्चुअली आप मेड वगैरह रख सकते हैं, डोमेस्टिक हेल्प रख सकते हैं, इवन ड्राइवर्स को हायर कर सकते हैं, बट एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड ऑन अ आर्ली बेसिस। तो मिनिमम लाइक $20 घंटा के हिसाब से आप लोगों को हायर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं $20 पर आवर अभी के हिसाब से 1500 रुपये अराउंड घंटे के हिसाब से एक जन को हायर करूँ अपने घर को साफ़ करने के लिए, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज इट्स लाइक टू एक्सपेंसिव राइट नाउ। तो आज के डेट में मुझे प्लम्बिंग आती है, मैंने अपनी प्लम्बिंग फिक्स की है, घर के फर्नीचर जोड़े हैं। जैसा कि मैंने बोला कि अब खाना बनाने में मैं एकदम पूर्णतः निपुण हो चुका हूँ। तो खाना बनाना आता है, घर साफ़ करना आता है, गाड़ी चलानी आ गई है खुद से। तो सारी चीज़ें यहाँ खुद से करनी होती है, विच इज़ गुड। पर एक ट्रांजिशन होता है जो शुरू में आपको बहुत ड्रास्टिक लगता है कि सारी चीज़ें खुद से करनी है। वो शिट, यहाँ पे टिप देनी पड़ेगी। कितनी टिप दूँ? 10%, 15% कितना होता है? चलो ठीक है, $15 दे देता हूँ, सारे दोस्तों में डिवाइड हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो नेक्स्ट लिस्ट में है टिपिंग कल्चर, जो कि US का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। इंडिया में हम लोग टिप वगैरह नहीं दी जाती है, बट यहाँ पे माना जाता है कि टिप अगर आप देते हैं तो आप इनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेटर और वेट्रेस और इवन जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में रहते हैं लोग, उनका जो मिनिमम वेज इज़ लाइक $1 $2 पर आवर। तो दे हैवीली रिलाई ऑन टिप्स। तो इसलिए एक्सपेक्टेड रहता है कि आप टिप करेंगे। तो मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं शुरू में आया था तो मैं टिप नहीं देता था, या मुझे लगता था ये क्या चीज़ है।
बट इवेंचुअली जब मैं असिस्टेंटशिप लग गई और फिर कमाने लगा तो देन आई रियलाइज़ कि ये यहाँ की चीज़ है जो आपको करनी ही चाहिए। तो फिर मैंने इवेंचुअली टिप देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक्चुअली एक बहुत यूनिक सा एस्पेक्ट है कि अगर आप पार्टी ऑफ 6 और मोर हैं तो 20% बाय डिफ़ॉल्ट आपके टिप में ऐड हो जाएगा। तो ये भी एक नई चीज़ थी मेरे लिए। नेक्स्ट लिस्ट में बहुत छोटा होगा ये, प्रॉब्ली जो मैट्रिक सिस्टम होता है या वर्ड्स को बोलने का तरीका, मीनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे इंडिया में जो डेट फॉर्मेट होता है वो DDMMYY होता है, यहाँ पे MMDDYY होता है। तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती थी उल्टा लिखने में। फिर उसके बाद जो रोड का सिस्टम है, जैसे किलोमीटर्स होता है इंडिया में, यहाँ पे माइल्स होता है, तो 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स होता है। फिर वर्ड्स हो गए, जैसे कि इंडिया में लिफ्ट होता है, यहाँ पे इसको एलिवेटर बोलते हैं। कैप्सिकम को यहाँ पे बेल पेपर, ग्रीन पेपर बोलते हैं। फिर पेट्रोल जो कि हम गाड़ी में भरते हैं, यहाँ पे उसको गैस बोलते हैं। फिर उसके बाद डस्टबिन को, जो हम इंडिया में डस्टबिन बोलते हैं, यहाँ पे इसको ट्रैश कैन बोलते हैं। फिर उसके बाद ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो डिफरेंटली मीन करते हैं। तो ये भी एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कल्चर शॉक था और एडजस्ट कर लिया है, बट स्टिल प्रोसेस में है। तो नेक्स्ट लिस्ट में है यहाँ की रिटर्न पॉलिसी और प्राइस मैच। बहुत ही नई चीज़ थी। तो यूजुअली US में होता है कि आप कुछ भी सामान लीजिए, आई थिंक मिनिमम 15 डेज़ रहता है और मैक्सिमम 30 या 90 डेज़ रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट स्टोर्स, सारे जो स्टोर्स होते हैं। और आप सामान लीजिए, खोलिए और उसे वापस कर सकते हैं यूज़ करके। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो मैं एक बार मैं एक बल्ब लेके आया था घर पे, उसे लगाया और एक बार में वो फ्यूज़ हो गया था। आई वाज लाइक यार बल्ब फ्यूज़ हो गया, वापस होगा क्या? तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यू कैन एक्चुअली गो बैक एंड रिटर्न द बल्ब। तो मैं गया, मैंने उन्हें बोला कि मैं कल लेके गया था, रिसीट दिखाई, उन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई नहीं, और उन्होंने बल्ब ले लिया। इंडिया में अगर ये चीज़ करनी हो तो ये बहुत इम्पॉसिबल है, प्राइस मैच। यूजुअली क्या होता है, अगर आप लेट्स से बहुत से स्टोर्स फॉलो करते हैं ये, अगर आप लेट्स से एक लैपटॉप ले रहे हैं वो आपको $500 में मिल रहा है, प्लस आप स्टोर में पहुंच गए हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको वही लैपटॉप दूसरी जगह पे $450 का मिल रहा है। तो क्या करते हैं, जो इन स्टोर वाले वेंडर्स हैं वो उसको प्राइस मैच करके $450 पे कर देंगे। ये स्पेशली बहुत हेल्पफुल होता है जब आप थैंक्सगिविंग, जो कि यहाँ नवंबर के टाइम एक यहाँ का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, थैंक्सगिविंग के टाइम ब्लैक फ्राइडे की सेल लगती है, उस टाइम बहुत हेल्पफुल होता है, प्राइस मैच करते हैं लोग। तो ये भी एक नई चीज़ थी जो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। तो बेसिकली यहाँ गन्स मिलती है और इधर सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट लिस्ट में है कि आप ग्रोसरी लेने जाइए, तो यहाँ का एक बहुत बड़ा रिटेलर है वॉलमार्ट, तो आपको गन्स और ग्रोसरी साथ में मिलती है। लिटरली इट्स लाइक कि यहाँ पे गन्स रखी हुई है, यहाँ पे ग्रोसरीज हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आई एम श्योर दूसरे देशों की बात नहीं कर सकता, बट इंडिया में नहीं होती है, सिर्फ US में होती है। मैंने ये देखा, बहुत ही मुझे डर भी लगा था कि यहाँ मैं सब्ज़ी खरीद रहा हूँ और यहाँ पे एक बंदूकें मिल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक था। सेविंग्स अकाउंट में अगर आप पैसे रखेंगे तो यहाँ पे 0% इंटरेस्ट रेट मिलता है, लिटरली 0% इंटरेस्ट रेट मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखना इज़ लाइक डेड मनी, जितना आपने रखा उतना ही रहेगा। यहाँ पे कुछ हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट होते हैं, बट उनका भी यील्ड परसेंटेज इज़ लाइक 0.5 और 1%, विच इज़ लाइक नेक्स्ट नथिंग। सो यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट इज़ लाइक वेरी बैड। ये भी एक नई चीज़ थी जो अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में कुछ 3, 4, 5% इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, यहाँ पे 0 है, 0। तो नेक्स्ट वाले कल्चर शॉक की बात करते हैं। और अभी मैं यहाँ के पेट्रोल पंप में खड़ा हूँ, तो यहाँ पे पेट्रोल खुद से भरना पड़ता है। बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पे आप आई थिंक न्यू जर्सी और कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको हेल्प मिल जाती है, बट पेट्रोल खुद से भरना पड़ता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही नया प्रोसेस था, कुछ समझ में नहीं आता था शुरू में, बट इवेंचुअली अब खुद से सब कुछ करने की आदत पड़ गई, तो पेट्रोल भी खुद से ही भरूँगा मैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंडिया से देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ बताएं कमेंट करके कि सबसे यूनिक कल्चर शॉक आपको कौन सा लगा। और अगर आप ऑलरेडी US में हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सा यूनिक कल्चर शॉक, और हम एक डिस्कशन कर सकते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे होंगे, मैंने बहुत कम से कवर किए हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।